नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं VMR भारत न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आखिर एनसीपीआई ही क्यों? टीएमसी के 20 बागी सांसदों के फैसले के पीछे की पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद 20 बागी टीएमसी सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने के बजाय त्रिपुरा की एनसीपीआई पार्टी में विलय किया। यह कदम एक सोची समझी कानूनी रणनीति है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी इस समय बड़े संकट से गुजर रही है। टीएमसी के 20 बागी लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ने के बजाय अधिकांश लोगों को यही उम्मीद थी कि वह उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर दशकों से देश भर की कई राजनीतिक पार्टियां चली हैं, यानी बीजेपी में शामिल होना। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बजाय इन सांसदों ने कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए त्रिपुरा की एक छोटी और अज्ञात पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का रास्ता चुना है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया त्रिपुरा स्थित एक रजिस्टर्ड लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है। इसकी राजनीतिक अहमियत न होना ही शायद इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। इसमें बागियों को टीएमसी से मिलने का कानूनी रूप से सुरक्षित रास्ता दिया और साथ ही बीजेपी को उन्हें तुरंत पार्टी में शामिल किए बिना उनके समर्थक का फायदा उठाने का मौका भी दिया। टीएमसी गुट का एनसीपीआई में विलय करने का फैसला भले ही अजीब लग रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह कदम सांसदों की सदस्यता बचाने की एक सोची समझी कानूनी रणनीति है। इससे बागी सांसदों को संसद में अपनी सामूहिक ताकत बनाए रखने के लिए कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी और साथ ही बीजेपी को भी पश्चिम बंगाल में स्थानीय स्तर पर किसी बड़े राजनीतिक विरोध का सामना किए बिना संसद में इन सांसदों का समर्थन हासिल हो जाएगा। एक और जहां टीएमसी नेतृत्व इस बगावत को संगठन के लिए बेअसर बता रहा है, वहीं विपक्षी नेता इसे पूरी तरह से बीजेपी की सह पर किया गया संसदीय और कानूनी खेल मान रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए VMR भारत न्यूज। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और अगर हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।